हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भजन संहिता 139 अध्याय के 1 पद से 17 पद तक को आप अपने बाइबल में खोल करके पढ़ेंगे और सोएंगे तो आपको बुरी कल्पना नहीं आएंगे। आइए हम इसमें से कुछ वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी तू ही है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़ कर के समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रिधि से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य कर्म के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। दिंदुड़ी संदारा बखन धीरी सीरला खटना बदन सुर सखनंदा मुखला सलाबा बेदी सीरा सखला बेदी खिट्टनंदा बेदी नुखला संगा बेदी नुखला सीरा संगारे बेदी मूड़ा सखल्ला बादा सुरा सखंडारा बेदी सिंगरो सरा संदारा बेदी। हे मेरे परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए परमेश्वर पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हमें प्रातः काल से अभी तक के संभाल के रखे हैं। सारे कार्यों में पिता आपने हमें आशीष दिए हैं। हमारे आने जाने में पिता आपने रक्षा किए हैं, अगुवाई किए हैं, मार्ग में दर्शन दिए हैं। प्रभु जी, हर प्रकार के बुरी युक्ति से, शैतानों की युक्ति से, दुष्टों की युक्ति से, पापियों के मार्ग से, ठट्ठ करने वाले मंडलियों से और हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता दुर्घटना से और एक्सीडेंटों से प्रभु जी आपने बचा करके रखे हैं। और उस सुंदर इस संध्या का समय आपने दिए हैं परमेश्वर पिता। जब हम खाकर अपने बिस्तर में लेटने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, तो हमें सुखदायी नींद प्रदान कर पिता। हम आपके ताजगी को पा करके, आपके वचन के द्वारा आपके रूहानी और प्रकाश को पा करके प्रभु जी शांति के साथ हम सो सके। स्वर्गदूत के पहरा दे प्रभु जी, आपके लहू के बाड़ा में सिल कर मेरे पिता खुदावन। हालेलुया। दीड़ सी खट्टना बदलना, हमारी आत्मा को शैतान को छूने ना देना पिता। हमारी आत्मा को शैतान को छूने ना देना। हमारी आत्मा की रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता। स्वर्गदूत के पहरा दीजिए प्रभु जी। हमारी आत्मा आपको देखने पाए, हमारी आत्मा आपको निहारे, हमारी आत्मा आपकी कल्पना करे, हमारी आत्मा परमेश्वर पिता आपके स्वप्न को देखे। हमें स्वप्न के द्वारा बातचीत कर, दर्शन के द्वारा बातचीत कर, हमें वचन के द्वारा बातचीत कर, हमें सामर्थ्य दे।
हम तेरे वचन के द्वारा बलवंत बन सके, तेरे वचन के प्रभाव में शक्तिशाली बन सके और शैतान से लड़ सके। हालेलुया। दीर्घ से खट्टर न बद्धन न सुन सखंडा, हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए पिता। मैं इस समय अपनी आत्मा को, प्राण को, देह शरीर को, अपने पूरे परिवार को, मसीही कलीसियाओं को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने पूरे परिवार को, पूरे विश्व को पिता आपके हाथ में देता हूँ। गरीब को, लाचार को, अनाथ को, विधवा को, हर एक को पिता आपके लहू में सेव कर पिता, आपके लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर, हर एक लोग तेरे मार्ग में चलने पाए पिता। प्रभु ही मेरी प्रार्थना को सुने हैं, विनती को सुने हैं, मुझे आशीष दी हैं, इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन आमीन।